हेल्थ बहुत बड़ा एक चैलेंज है और मैंने अभी इस पे बहुत हमने काम किया है पिछले चंद दिनों के अंदर। तो ये जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं जिनको BHU कहते हैं, रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, THQs हैं, इमरजेंसीज़ हैं, डिस्पेंसरीज़ हैं, इसमें इनकी अपग्रेडेशन शामिल है। पब्लिक हॉस्पिटल्स में और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फ्री इलाज की, फ्री सर्जरीज़ की, फ्री अद्वियात की, करप्शन फ्री प्रोग्राम बनाकर उसको एक्सटेंड करना, जो भी गुर्बत की लाइन से थोड़ा ऊपर वो PMT स्कोर 60 और बिलो, मेरी पूरी ये कोशिश होगी कि हम उनको ये हेल्थ कार्ड की सहूलत जो है वो बेहतरीन तरीके से पहुंचाएं। पंजाब की पहली नामजद खातून वजीर आला मरियम नवाज ने अपना एजेंडा पेश कर दिया। पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में कहा, पंजाब में पहला एयर एम्बुलेंस मंसूबा शुरू करेंगे, किडनी, लीवर, हार्ट और कैंसर के अस्पताल बनाएंगे, मोटरवेज पर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करेंगे, हेल्थ कार्ड पर मुफ्त इलाज की सहूलियत यकीनी बनाएंगे, मैरिज, डेथ और कार्ड सर्टिफिकेट घर की दहलीज पर मिलेंगे। देहातों में सीवरेज, साफ पानी का बहुत बड़ा मसला है। पंजाब के 297 हलकों को डिस्ट्रिक्ट के तौर पर देखना है। और करप्शन मेरी रेड लाइन है, बैड गवर्नेंस मेरी रेड लाइन है, परफॉर्मेंस जो है वो मेरी रेड लाइन है, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेना पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए वो मेरी रेड लाइन है, और ट्रांसफ़र्स, पोस्टिंग्स, इसमें सिफारिश और इसमें जो मेरिट की पामाली है वो मेरी रेड लाइन है। और इस सब में सबसे पहले मुझे आप सबकी मदद की ज़रूरत होगी। जो मैकेनाइजेशन है उसकी बहुत कमी है, सीड जो है हम वो बाहर से लेके आते हैं, उसको डेवलप करना, और उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आसान एक साथ में वो मशीनरी जो है वो फार्मर तक पहुँचे, सीड जो है वो फार्मर तक पहुँचे। तो वो हम एक मॉडल पे काम भी कर रहे हैं कि हर शहर के अंदर एक सेंट्रलाइज्ड एक जगह हो किसान के लिए, जहाँ उसको सीड भी मिले, जहाँ उसको मशीनरी की नो हाउ भी मिले, जहाँ उसको जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है वो भी मिले, उसको खाद, बिल्कुल खाद भी उसमें शामिल है। तो उस पर भी हम एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल पे काम कर रहे हैं ताकि हम अपनी यील्ड को बेहतर बना सकें। पंजाब में खिदमत के नए रिकॉर्ड कायम करेंगे। इससे पहले झूठ और प्रोपेगेंडे का दौर था। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साबिक हुक्मरानों पर तनकीदी नश्तर, कहा हेल्थ कार्ड में करप्शन हुई, इसे कमाई का जरिया बनाया गया। हेल्थ, तालीम, लोकल गवर्नमेंट के शोबे में बहुत चैलेंजेस हैं। तमाम मसाइल पर काबू पाने के लिए 5 साल कम है, 24 घंटे काम करना होगा। सेहत से मुताल्लिक तमाम सहूलतों की फराहमी और पब्लिक पार्टनरशिप पर स्कूल चलाएंगे। दूसरे सूबों से आने वाले पंजाब में फ़र्क देखेंगे। अब कोई भी शोबा उठा के देख लें, चाहे वो तालीम का शोबा हो या वो सेहत का शोबा हो या वो लोकल गवर्नमेंट का शोबा हो, कोई भी आप उठा के देख लें, इस कदर वहाँ पे लेथार्जी है और इस कदर वहाँ पर मैं अब क्या कह सकती हूँ कि मुझे लगता है कि 5 साल और जो दिन में 24 घंटे होते हैं काम करने के लिए वो भी थोड़े हैं। इसको मुझे 297 डिस्ट्रिक्ट्स के तौर पे ट्रीट करना है। तो ये एक बहुत चैलेंजिंग, डॉन्टिंग टास्क है जिसको हमें वॉर फुटिंग पे करना है इंशाल्लाह, और हम करेंगे। सेफ सिटी को हम पंजाब के तमाम शहरों तक लेकर जाएंगे। करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर मेरी रेड लाइन है। सरकारी स्कूलों का निसाब और निज़ाम जदीद बनाएंगे। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी तरजीहात बता दी। कहा कि पंजाब में 49,000 सरकारी स्कूल्स हैं, कहीं बाथरूम नहीं तो कहीं पर टीचर ही मौजूद नहीं। 5 साल में 5 IT सिटी बनाएंगे। ख्वातीन के लिए थानों में बेहतरी, लाहौर में ट्रैफिक का मसला हल करेंगे। सेफ सिटी प्रोजेक्ट का दायरा तमाम शहरों तक फैलाएंगे। गरीबों के लिए 1 लाख घर बनाने का भी ऐलान।
पंजाब में हुकूमत साजी का मिशन, नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का पहला इजलास। ज़राए के मुताबिक मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान को स्पीकर और अज़मा जाहिद बुखारी को तर्जुमान पंजाब हुकूमत बनाने का फैसला किया गया। हतमी मंजूरी कायद नून लीग नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ देंगे। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की भी मरियम नवाज से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब में हुकूमत साजी, पंजाब असम्बली का इजलास 23 फरवरी को तलब करने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अरकान को आगाह कर दिया गया। तमाम अरकान असम्बली को लाहौर से बाहर न जाने की हिदायत। पंजाब असम्बली के इजलास में हर सूरत हाजिरी यकीनी बनाने की तलकीन। पंजाब गवर्नमेंट कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स है और कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली हुई है। सो उसको थोड़ा सा देखना चाहिए कि ये मामलात हाथ से ना निकल जाएं। उस वक्त भी 9 मई एक दिन में नहीं हुई थी। 9 मई से पहले एक साल की मेहनत थी, एक सीरीज़ थी, और अब भी ये एक सीरीज़ चल रही है। अल्लाह जाने, अल्लाह रहम करे। बिल्कुल गवर्नमेंट बनाएंगे, क्यों नहीं। बात यह है कि ऑप्शन क्या है आपके पास। अगर गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे तो क्या दोबारा इलेक्शन कराएंगे? बिल्कुल स्टेबल होगी ये। दूध के वो कहते हैं ना, उबाल है, ये उबाल होकर ठंडा हो जाएगा। नून लीग को विफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने में कोई रुकावट नहीं। लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी का कहना है, पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए हमारे नंबर पूरे हैं, नंबर गेम का कोई मसला नहीं, मगर हम ख्याल पार्टियों को साथ लेकर चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह पंजाब की वज़ीर आज़म मरियम नवाज साहबा होंगी इंशाल्लाह। दिलेर बाप की दिलेर बेटी और दिलेराना फैसले उनके होंगे इंशाल्लाह। और बल्कि पंजाब क्या पाकिस्तान में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह पाकिस्तान कामयाबी की तरफ जाएगा। और ये जो फैसले हैं ये मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के और मरियम नवाज साहबा के, ये पाकिस्तान के लिए फ़ायदा कौन होंगे। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के फैसले आवाम की बेहतरी के लिए होंगे। रहनुमा नून लीग मलिक सैफुल मुल्क खोखर कहते हैं कि नून लीग ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया, हुकूमत साजी के बाद आवाम को रिलीफ फराहम करेंगे। तहरीक इंसाफ के पंजाब में हुकूमत साजी के लिए राबते तेज। PTI के कई आज़ाद उम्मीदवारों का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मियां असलम इकबाल के आज़ाद उम्मीदवारों से राबते, मुतादिद अरकान ने सोचने के लिए वक्त मांग लिया। पंजाब और विफाक में हुकूमत साजी के लिए बड़ी पेशरफ्त। नून लीग और पीपल्स पार्टी का शराकत इक़्तिदार मुआहदा तय पा गया। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, आसिफ सरदारी सदर होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग, डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी का होगा। चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी और डिप्टी चेयरमैन नून लीग का होगा। गवर्नर पंजाब के लिए पीपल्स पार्टी, सिंध के PK और बलूचिस्तान के लिए नून लीग नाम देगी। दोनों जमातों का मिलकर हुकूमत बनाने पर इत्तेफाक। मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों के लिए गोशवारे जमा कराने का आखिरी रोज। इलेक्शन कमीशन का कहना है, फॉर्म 33 में नाम वाले उम्मीदवार गोशवारे जमा कराएं। गोशवारे जमा न कराने पर कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। धांधली सदा इंतखाबात कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुके हैं। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का खिताब, कहा कि 25 फरवरी को तहफ़्फ़ुज़ जमहूरियत कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद कराएंगे। तर्जुमान कैसर शरीफ बोले कि धांधली के खिलाफ जदोजहद पर कोई समझौता नहीं होगा। 9 मई को गुलबर्ग में पुलिस की गाड़ियां जलाने का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। आइंदा समाअत पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर मंसूर बुखारी दलाइल के लिए तलब। समाअत 26 फरवरी तक मुलतवी। निगरान वज़ीर आला पंजाब से कुवैत के सफ़ीर नासिर अब्दुर्रहमान अल मतीरी की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। निगरान वज़ीर आला से चीनी और ईरानी कौंसल जनरल की भी अलग अलग मुलाकातें। दोनों ने आवाम की बेलौस खिदमत पर मोहसिन नकवी की कारकर्दगी को सराहा।
नई पंजाब हुकूमत के पास अवाम को रिलीफ देने का सुनहरी मौका। महकमा खुराक के पास गंदम का 27 लाख टन का स्टॉक मौजूद। सिर्फ 12 लाख टन गंदम ही फरोख्त हो सकी। फ्लोर मिल्स को सस्ती गंदम फराहम करके आटे की कीमत में कमी लाई जा सकती है। निगरान हुकूमत का एक और कारनामा, 146 जान बचाने वाली अद्वियात की कीमत में इजाफा कर दिया। सदर पाकिस्तान फार्मासिस्ट लीगल फोरम नूर मेहर ने कहा कि कैंसर की अद्वियात समेत वैक्सीन और एंटीबायोटिक अद्वियात महंगी कर दी गई हैं। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने हुकूमत को 262 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी भेजी। 116 अद्वियात की कीमतें फार्मास्यूटिकल कंपनियां अज खुद बढ़ाएंगी। अद्वियात की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ अपनाया कि निगरान हुकूमत के पास कीमतों में इजाफे का इख्तियार नहीं है। दरख्वास्त के हतमी फैसले तक नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए। पंजाब के सरकारी अस्पतालों की बुदो नुमाइश, तामीर 9 पर अरबों रुपए खर्च, बुनियादी सहूलियात नापैद। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात, आलात और तिब्बी सामान की किल्लत को पूरा न किया जा सका। 15,000 पॉलर बेड्स, 21,000 ट्रॉलियाँ, 5,000 व्हील चेयर्स, 500 बेबी वार्ड्स और इसके अलावा 5,000 स्ट्रेचर्स की कमी रिकॉर्ड की गई। 4 लाख बेडशीट्स, 100 से जायद पावर ट्रांसफार्मर्स और 500 इलेक्ट्रिक वाटर कूलर्स, 12,000 पंखे और डॉक्टर्स के कमरों में मुकम्मल फर्नीचर भी फराहम न किया जा सका। महकमा बल्दियात और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की नाअहली। शहर में 350 के करीब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नाकारा हो गए। शहरी मुजरे सेहत पानी पीने पर मजबूर। आला हुकाम से नोटिस का मुतालिबा। महकमे बल्दियात और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की नाअहली। शहर में 350 के करीब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नाकारा हो गए। शहर में मुजरे सेहत पानी पीने पर मजबूर। आला हुकाम से नोटिस का मुतालिबा। म्यारी खुराक की फराहमी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी मुतहरिक। फूड सेफ्टी टीमों की शेखुपुरा रोड पर कोल्ड स्टोर्स की चेकिंग। 9,000 किलो खराब सब्जियां, 700 किलो हल्दी और 200 लीटर मिलावटी दूध तल्फ कर दिया। 17 कोल्ड स्टोर्स को 5 लाख रुपए के जुर्माने। कब्जा माफिया से मुबैना गठजोड़, रेवेन्यू स्टाफ ने अहम रिकॉर्ड गायब कर दिया। सराय के मुताबिक करप्शन में मुलविस स्टाफ रिकॉर्ड डिजिटलाइज के लिए रुकावट बन गया। पटवारियों ने शहर के 101 मौसशात का रिकॉर्ड फराहम न किया। पुलिस मुलाजमीन के फालिश का शिकार बच्चों के इलाज के लिए एहसन इक़दाम। आईजी पंजाब ने 517 बच्चों को मजमूई तौर पर 1 करोड़ 55 लाख रुपए जारी कर दिए। कहा कि थैलेसीमिया के बच्चों को भी तिब्बी अखराजात के लिए वजीफा दिया जा रहा है। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर और तबादले। मोहम्मद अब्दुल अमीर खटक कमिश्नर रावलपिंडी तैनात। सेक्रेटरी INC मरियम खान को कमिश्नर मुल्तान लगा दिया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। पंजाब पुलिस के 5 SHOs के तकर्रुर और तबादले। इंस्पेक्टर हमाद हसन SHO गुलशन रावी तैनात। दिलावर भुट्टा को क्लोज टू पुलिस लाइंस कर दिया गया। इमरान खान SHO लोअरमाल मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। अब्दुल्ला साही चेयरपर्सन पंजाब शहर खामोशा अथॉरिटी मुकर्रर। चेयरपर्सन का इंतखाब वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मंजूरी से किया गया। अथॉरिटी के अरकान की तैनाती की मुद्दत 3 साल होगी। नमूनिया की बिगड़ती हुई सूरत हाल। 24 घंटे के दौरान सूबा भर में मजीद 5 अफराद जान की बाजी हार गए। शहर में नमूनिया से कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। मुख्तलिफ अस्पतालों में 182 नए मरीज सामने आ गए। डॉक्टर्स का एहतियात का मशवरा। फ़ज़ाई आलूदगी से पाक न हो सका। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 160 से जायद रिकॉर्ड। DHA फेज 8 फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से शहर का आलूदा तरीन इलाका करार।
रावण में आलमी सालाना तबलीगी जोड़ का दूसरा रोज मंदुबीन की बड़ी तादाद इज्तिमा में शिरकत के लिए बजरिया ट्रेन रावण पहुंची। रेलवे स्टेशन पर इंतजामिया की जानिब से पानी और सफाई के नाकिस इंतजाम, मंदुबीन को परेशानी का सामना। PSL के लिए सिक्योरिटी यकीनी बनाने का मिशन, लाहौर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से फुल प्रूफ इंतजामात। कजाफी स्टेडियम के अतराफ सिक्योरिटी हाई अलर्ट। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए 900 से जायद वार्डन्स ड्यूटी पर मामूर रहे। कायम मुकाम CTO सुहेल फाजिल ने कजाफी स्टेडियम में इंतजामात का जायजा लिया। ICC ने नई वनडे रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम बल्लेबाजों की फहरिस्त में बदस्तूर पहले नंबर पर बरचमान। बॉलर्स में शाहिनशाह आफरीदी 7वीं पोजीशन पर। ऑलराउंडर्स की फहरिस्त में अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी का पहला नंबर। मारूफ तज्जिया निगार और कॉलम नवीस नज़ीर नाजी इंतकाल कर गए। सीनियर सहाफ़ी नज़र नाजी लाहौर के निजी हस्पताल में ज़ेर इलाज थे। मरहूम की उम्र 81 साल थी। नज़ीर नाजी को सहाफ़ती खिदमात के एतराफ़ में हिलाले इम्तियाज़ भी दिया गया था। और माँ बोली जे भूल जाओगे, कक्खा वांगू रुल जाओगे। लाहौर समेत मुल्क भर में मादरी जबानों का आलमी दिन मनाया गया। माहिरीन लिसानियात के मुताबिक मुल्क भर में मुख्तलिफ लहजों के फर्क से 74 जबानें बोली जाती हैं। 48% पाकिस्तानी पंजाबी जबान बोलते हैं।